और श्वास लेते ले दूरी आई, श्वास लेते ले। आज का राक्षस हम आपको बताएं, अगर बड़ाई सुने, कहे कि फौजी भैया के यहाँ कथा हो रही है, दरोगा जी के यहाँ पर बड़े लोग एकाग्र होकर कथा सुन रहे हैं, बैठे हैं, पंडाल अच्छा लगा, छाया में बैठे हैं। ब्रजमोहन आए हैं, एटा जिला से कथा सुना रहे हैं। सांस खींचा, जब मालूम पड़े जाके जो है उन्हें लाठी मार दी है। रजनीश जो कहूँगी सुने बड़ाई, श्वास लेते ले दूरी जाई, श्वास लेते। ये हो गया सेकंड क्लास का। अब फर्स्ट का बता, सुनो। जो कहूँगी देखे विपत्ति और खुशी हो तमालो जगन्नपति, खुशी हो तमालो। अगर किसी पे मुसीबत पड़ जाए, किसी का बच्चा एक्सीडेंट हो जाए, किसी की जानवर भैंस मर जाए, तो ये सोचता है क्या, बहुत बड़ी, अपने आप को जग का नृपत समझता है। नृपत माने राजा। जो कहूँगी देखे विपत्ति, खुशी हो तमालो जगन्नपति, खुशी हो। जो कहूँगी देखे विपत्ति, खुशी हो तमालो जगन्नपति। मेरे प्यारे भक्तों, श्री सुखदेव जी कहने लगे, राजन परीक्षित, राक्षस ने जब देखा, कहने लगा ये तो महाराज उग्रसेन की पत्नी पमर रेखा है। मेरे भक्तों, पापी की आंखों में वासना जा गई। पवर रेखा को देख के कहने लगा इतनी खूबसूरत स्त्री मैंने अभी तक नहीं देखी। और पहले के राक्षस कायाकल्प कर लिया करते थे। पापी ने महाराज उग्रसेन का रूप बनाया और सामने आके खड़ा हो गया, कहने लगा एक बहादुर की पत्नी होकर के भेड़ियों से डर गई। कतई चिंता न करो रानी। और क्या बोला ये कमीना, महारानी ने नहीं समझा ये मेरे पति नहीं है। महारानी ने विचार किया, मैं चली आई तो इनका मन नहीं लगा, ये भी मेरे पीछे 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 चले आए। उग्रसेन का रूप बना लिया राक्षस ने। महारानी उग्रसेन को ही देख रही हैं। महारानी को पता ना जो मेरे पिया ना जो राक्षस है। मेरे भक्तों, कहने लगा कतई न घबरा, एक बहादुर की औरत होकर भेड़ियों से डर गई। बोलायो प्रिय रुदन छोड़ो, हाजिर है तेरा रखवाला। मेरे सन्मुख तुमको देखे कौन भला हिम्मत वाला। ठहर जाओ रानी, बाय ना पता जो मेरो पिया ना है। बस तो जानते हम चली आज मेरे पीछे पीछे चले आए, आंगन में मन ना लगो, मन ना लगो। और ये क्या बोला कुत्ता,
बल को दिखलाए, जो बल के खिले हुए गुल हैं, जो बल से इनको शरमाए। जवाब दिया महारानी, ये जो बन के खिले हुए गुल हैं, इनको हम शर्मा देंगे अगर तुम तैयार हो जाओ तो। आजा इस बहार का सुख लूटे, यो बल भी बल को दिखलाए, जो बल के खिले हुए गुल हैं, यो बल से इनको शरमाए। मेरे भक्तों, जवाब दिया कतई ना चिंता करो, ये शेर भेड़िया क्या करेंगे। मेरे भैया, महाराज का रूप बना करके राक्षस कहने लगा, महारानी मैं बहुत दिनों से देख रहा हूं तुम्हारी गोदी खाली है, मैं आज तुम्हारी गोदी भरूंगा। पवन रेखा कहने लगी, स्वामी ये दिन का समय है, पशु पक्षी भी संभोग नहीं करते, आपको न जाने क्या हो गया। मेरे भैया, महारानी पवन रेखा को मजबूर कर दिया पापी ने। क्या हुआ? जल्दी हो जा तैयार प्रिय, आ जाए यहाँ कोई बसर नहीं। जवाब दिया, तैयार हो जाओ रानी, जल्दी हो जा तैयार प्रिय, आ जाए यहाँ कोई बसर नहीं। ली तो घूंघट करके बोली, मैं कब तुमको तैयार नहीं। मेरे भक्तों, महारानी कहने लगी, हम तुम्हारे लिए कब तैयार नहीं है महाराज। पापी ने धोखे से बाली चले, करो सती संभोग। ए पैदा हुई हो कोकिते, पैदा हुई गो अंश में, पापी को संभोग। दुखिया धोखे धोखे में लुटी आई है, जो है कुत्ता मकार के। दुखिया धोखे धोखे में लुटी आई है, जो है लुच्चा मकार के। दुखिया अरे है लुच्चा मकार, अरे जो है पापी मक्कार के। दुखिया धोखे धोखे में लुटी आई है, जो है लुच्चा मक्कार के। दुखिया मेरे भक्तों, महारानी पवन रेखा के साथ गलत व्यवहार करके कमीना असली सूरत में आ गया। पवन रेखा ने जैसे ही देखा, पैरों के तले जमीन खिसक गई, कानों पे हाथ रख के चीखने लगी, कहने लगी, कमीन अगर मैं समझ लेती कि तूने मेरे साथ ऐसा किया है तो मैं तुझे श्राप दे देती, तू जल के भस्म हो जाता।
तूने मेरे धर्म को नष्ट कर दिया नालायक। अब मैं क्या करूं, मैं अपने पिया को मुख कैसे दिखाऊं। राक्षस हंसने लगा, कहने लगा देवी घबरा गई। मैं देख रहा था तुम्हारी गोदी में कोई पुत्र नहीं था, और मैं तुम्हें ये वचन देता हूं, आज से कुछ दिनों बाद ऐसा बालक पैदा होगा। जब तक सूरज चांद रहेगा उस पुत्र का नाम रहेगा। मेरे भक्तों, रानी पवन लेख कहने लगी पागल, नीच, कुत्ता, बालक कैसा पैदा होगा वो तो हमें मालूम है। जैसा तू कमीना है वैसा ही तेरा पुत्र होगा। राक्षस कहने लगा सुनो, मेरे समान योद्धा होगा जग में कोई जीत न पाएगा। देवताओं की हम कहा कहीं, बद इंद्र हारी के जाएगा। मेरे समान योद्धा होगा जग में कोई जीत न पाएगा। देवताओं की क्या कहें, उससे इंद्र भी हार की जाएगा। मेरे भक्तों, पवन रेखा गालियां देती रही, पापी अट्ठास करता हुआ हंसता हुआ चला गया। तब तक पवन रेखा की जो सहेलियां छूट गई थी, पवन रेखा को ढूंढते 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 उसी जगह पे आ गई। कहने लगी दीदी तुम कहां खो गई थी, और तुम्हारी ये हालत क्या है, तुम्हारे वस्त्र गंदे हैं, ये चूंदर कैसे फट गई। तमाम प्रश्न कर दिए लड़कियों ने। पवन रेखा ने वो राज छुपा लिया लोगों। कहने लगी बहन क्या बताएं, तुम तो हमें छोड़ के चली गई। इस जंगल में एक विलक्षण घटना घट गई। क्या? सुनो, एक हट्टा कट्टा सा बंदर मेरे थप्पड़ गाल में मार गया। बेना, तुम जब छोड़ के हमें चली गई हो, एक बंदर चलवाओ जो वृक्ष पे तो उतरो और बान गाल में ताड़ से तमाचो दो। एक हट्टा कट्टा सा बंदर मेरे थप्पड़ गालों में मार गया। सारा सिंगार बिगाड़ गया, बेना चादर को फाड़ गया। देखना रहियो दीदी, जो चुनरिया मेरी फटी आई, ओठन की लाली गालन पे आई आई, केस खुल गए। एक हट्टा कट्टा सा बंदर मेरे थप्पड़ गालों में मार गया। सारा सिंगार बिगाड़ गया, बेना चादर को फाड़ गया। पवन रेखा कहने लगी बहन अब मैं कभी नहीं आऊंगी जंगल में, घर को चल जल्दी से सुन मेरी बहना, पिया से बोल दूंगी। क्या घटना घट गई जंगल में सुन मेरी आली, भेद सब बोल दूंगी। कुछ भी हो जाए दीदी अकेली अब नहीं आऊंगी, आऊंगी तो संग में अपने राजा को भी लाऊंगी।
अकेली घर पे चलो। अब अकेली कभी नहीं आऊंगी। महारानी पवन रेखा सहेलियों को साथ में लेकर के मथुरा में चली आई भक्तों। मगर ये राज महारानी पवन रेखा ने छुपा लिया। और एक बात और बताएं भैया, ये राज कभी छुपता नहीं है। रानी ने बहुत छुपाओ करो और छुपो न भेद छुपा लेते। इश्क मुस्क की हवा दादा मिट सकती ना